प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर से। आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उन संख्याओं में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, गणना की जो शुरुआत हम करते हैं वो एक से करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 लगातार चलते रहते हैं, तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 आगे तक। प्यारे बच्चों, अब हम आगे की बात करें तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम फर्क देखें तो बस मामूली डिफरेंस है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं होती और पूर्ण संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत तक। जो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ क्या बनी? 0 है। और अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बनेगी? 1। अब जब सबसे छोटी की बात हुई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सबसे बड़ी पूछ सकता है वो। तो अगर हम पूछते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसका आप उत्तर देंगे अनंत। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी हो। और इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी हो। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है और सबसे बड़ी होती है अनंत। और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है 1 और उसमें होती है सबसे प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। अब हम बात करें पूर्णांक। तो पूर्णांक में प्यारे बच्चों जितनी भी संख्याएं हैं सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याओं को एक रूप में ले लिया जाए तो उस रूप को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक। अर्थात सभी पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। प्यारे बच्चों, हम जो संख्या रेखा प्रयोग करते हैं, संख्या रेखा, प्यारे बच्चों हम संख्या रेखा के बारे में आपको बता रहे थे। संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो हम करते हैं शून्य शुरू करते हैं। जो शून्य से जो बड़ी होती हैं वो उसके बाईं ओर, और जो शून्य से छोटी उसकी आती है उसकी दाईं ओर। जो संख्या रेखा में जितनी शून्य से जो बाईं ओर की संख्या होती हैं वो प्लस की, और जो दाईं ओर होती हैं वो होती है माइनस की। ठीक, आगे सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से भाज्य का मतलब है जो 2 से कट जाएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सभी संख्या 2 से भाज्य हो जाएंगे ना, जो सी वो क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्याएं। आगे है विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होंगी विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब संख्या क्या होंगी? आपकी विषम संख्याएं। प्यारे बच्चों, सम संख्याओं को हम इवन नंबर विच नंबर विच इज डिवाइड बाय 2 होल यस। जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे तक अनंत तक। अब प्यारे बच्चों होगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो अपने आप व एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं हम 2 की, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप व फिर 1 से कटेगी। इसी प्रकार 3, इसी प्रकार 7, इसी प्रकार 11। प्यारे बच्चों, बीच में 9 प्राइम संख्या नहीं है, क्योंकि वह संख्याएं 9 के साथ साथ 3 से कट रही है, इसलिए वो प्राइम संख्या नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है, वह अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक संख्या 4 है, इस 4 को हम 1 से, 2 से और 4 से भी विभाजित कर सकते हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। फिर बच्चों आगे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 4 को 4/1 लिख लेंगे, 22/7। प्यारे बच्चे, अगर क्यों 0 हो गया, क्यों 0
हो गया ना, तो जो हम ये 2/3 लिखा हमने, इसके बटे में 0 लिख लेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, फिर अनंत बन जाएगी। इसलिए परिमेय संख्याओं के लिए कंडीशन है कि ये जो अंश बटे हर वाला भाग है ये क्यों, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम जानते हैं ये 4 है, इस 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3। अरे बच्चों इधर हमने ये 3 लिखा, इस 3 का वर्गमूल हम पूर्णतः नहीं निकाल सकते, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जिनका हमने वर्गमूल निकाल लिया था वे उनको हम, जैसे 3 था ना, इस 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या बनेगी, ये आपकी बनी है परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो है ना, जितनी सभी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सबको अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर एक संख्या का रूप देते हैं तो आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है।